लेनी होगी तो मैं आपका मोबाइल ले लूंगा। ठीक है, देखो स्पेक्ट्रम आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो स्पेक्ट्रम होता है क्या है शायद आप लोगों को पता होगा। क्या होता है स्पेक्ट्रम, बताओ। बेसिक सा टर्म है, बहुत आसान, सब लोगों ने पढ़ा होता है। स्पेक्ट्रम क्या रहता है बेटा? स्पेक्ट्रम होता है कि हम लोग जब किसी भी लाइट को बेटा प्रिज्म से पास करा दें, तो जो भी इंप्रेशन हम लोगों को फोटोग्राफिक फिल्म पे मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। पहले तुम लोग अपने फोटो खिंचाना चाहते होगे तो एक बोलता था नेगेटिव मिलता था ना, नेगेटिव, जिसको फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं। तो फोटोग्राफिक फिल्म पे जो भी इंप्रेशन बनता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो तुम्हारा स्पेक्ट्रम था, है ना। तो पुराना वाला स्पेक्ट्रम जो फोटोग्राफिक फिल्म था वो दो कलर देखा जाता था, एक ब्लैक और एक व्हाइट। ब्लैक मतलब जहाँ पे कोई कलर नहीं होता था, व्हाइट का मतलब जहाँ पे कोई कलर होता था, है ना। ब्राइट मिलता था, डार्क मिलता था। तो ब्राइट मिलने के पीछे का रीजन क्या था? कि जहाँ पे भी कोई कलर होता था वहां पे ब्राइट मिलता था, और जहाँ पे कुछ नहीं था वहां पे क्या मिलता था बेटा? वहाँ डार्क मिलता था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिज्म लेंगे, उसके अंदर से लाइट पास कराएंगे, जो भी इंप्रेशन फोटोग्राफिक फिल्म पे मिलेगा उसको क्या बोल देते हैं? उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो तरीके का होता है। कौन सा था दो तरीके का? एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, है ना। सबसे पहले टाइप क्या होता है बेटा? कंटिन्यूस। और दूसरा टाइप क्या होता है हम लोगों के पास में? दैट इज डिसकंटिन्यूस, है ना। तो कंटिन्यूस क्या होता है, डिसकंटिन्यूस क्या होता है, आप लोगों को पता होगा? नहीं पता क्या? कंटिन्यूस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो आप लोगों के सामने है वो कंटिन्यूस ही है। आप लोगों ने सनलाइट लिया, प्रिज्म से पास करा दिया, स्पेक्ट्रम बना, तो कंटिन्यूस मिला, मतलब सारे कलर्स आप लोगों को मिल गए। एक अच्छी बात यह है कि आपको जितने भी लाइंस मिले, जितने भी कलर लाइंस मिले, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं था। सब एक कलर दूसरे में क्या था? मर्ज हो रहा था ना, मर्ज होता है, अपीयर होता है। आप लोग ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि कहाँ से एक कलर खत्म हो रहा है, कहाँ से दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है। देयर इज नो लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू कलर्स। दो कलर्स के बीच में कोई भी लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं होता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको लोग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। डिसकंटिन्यूस क्या होता है बेटा? कुछ ऐसा दिखता है, उसमें कुछ हम लोग कलर लाइंस मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। दिख रहा है आप लोगों को इधर वाला स्पेक्ट्रम? ऐसे दिखता है ना। कुछ लाइंस आपको दिख रहे होंगे, कुछ नहीं दिख रहे होंगे, तो ऐसा क्या होता है बेटा? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है? बट सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है? आपको सारे कलर्स मिल रहे हैं, मतलब क्या है कि सारे वेवलेंथ हैं उसके पास में, हाँ या ना। आपको कुछ कलर्स नहीं मिल रहे, मतलब कुछ वेवलेंथ नहीं है। तो इनके पास में क्या होता है कि इनके पास में एक तो लाइन, कोई भी लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं होता, और जितने भी कलर्स पॉसिबल होते हैं, जितने वेवलेंथ पॉसिबल होते हैं, वो सारे के सारे वेवलेंथ क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। इनके पास में क्या होगा बेटा? कुछ वेवलेंथ कैसा होता है? हमेशा मिसिंग रहता है। सम वेवलेंथ्स आर ऑलवेज मिसिंग। देयर इज अ लाइन ऑफ डिफरेंस, देयर इज अ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू कलर्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना बेटा। तो सिंपल में बोलूं तो नो लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू कलर्स इज प्रेजेंट, सबसे पहली बात। और दूसरा क्या होगा बेटा? ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट। कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं होता, जितना पॉसिबल डेटा वेवलेंथ हो सकता है वो सारा का सारा क्या होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू कलर्स इज प्रेजेंट, है ना। और कुछ वेवलेंथ्स आर मिसिंग, सम पॉसिबल, पॉसिबल बढ़ा देना यहाँ से, सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग, है ना। बट पॉसिबिलिटी होता है कि कुछ वेवलेंथ कैसा होगा, उसके अंदर मिसिंग रहा होगा, तभी हम लोगों को क्या मिल रहा है? डिसकंटिन्यूअस मिलता था। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। समझ में आता है आपको? कुछ लिखना है इसमें से? सबको आता है ऐसा? ठीक है, चलो। बट इसके बाद में स्पेक्ट्रम को लोग दो पार्ट में और भी क्लासीफाई करते हैं। वो कौन से दो पार्ट हैं? उसका सबसे पहला पार्ट होता है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा क्या होता है हम लोगों के पास में? एब्जॉर्प्शन। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या बेसिक डिफरेंस होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन? हाँ बताओ। उसमें डार्क लाइंस दिखती हैं, पूरा का पूरा डार्क होता है, मतलब स्पेक्ट्रम बनता ही नहीं है। दोनों में सेपरेशन दिखता है, ठीक है। और बताओ। इसमें कलर्स होते हैं और उसमें डार्क कलर्स कौन सा होता है? ऐसा कौन सा कलर जो डार्क होता है? डार्क रेड है ना, डार्क ब्राउन, ऐसा। और बेटा क्या करते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम में? हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट लेंगे, लाइट लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसको क्या किया? प्रिज्म से पास करा दिया। क्या कर दिया? एक बेटा हम लोगों ने क्या किया, एक लाइट लिया, उसको किससे पास करा दिया हम लोगों ने? प्रिज्म से पास करा दिया। प्रिज्म से पास करने पर जो भी इंप्रेशन मिला उसको कहाँ जाके प्लॉट कर दिया?
फोटोग्राफिक फिल्म पे जाके देखा, तो फोटोग्राफिक फिल्म ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा ब्राइट मिले, या फिर ऐसा हो सकता है उसमें कुछ कलर लाइंस मिले आप लोगों को। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये कंटिन्यूअस हो, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो डिसकंटिन्यूअस हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस ठीक है। सर। लेकिन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं हम लोग, एक व्हाइट लाइट लेते हैं बेटा। कौन सा लाइट? एक ऐसा लाइट लेंगे जिसके पास में सारे के सारे पॉसिबल वेवलेंथ होते हैं। हम लोगों ने एक व्हाइट लाइट लिया, उसको पहले क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड से पास करवाएंगे, किसी भी कंपाउंड से इसको पास कराते हैं, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। हम लोगों ने किसी कंपाउंड से इसको पास कराया तो दो बातें होंगी बेटा। एक तो ये कुछ लाइट को ऑब्जर्व करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और कुछ को क्या करेगा बेटा, ये ट्रांसमिट करेगा। अरे हाँ या ना? जिसको इसने ट्रांसमिट किया उसको किससे पास करवा देंगे, प्रिज्म से। तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेसिक डिफरेंस होता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइट को डायरेक्टली प्रिज्म से पास कराते हैं, और एब्जॉर्प्शन में पहले किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कराते हैं। तो हम लोग किससे पास कराएंगे, प्रिज्म से पास करवाएंगे। डायरेक्टली पास करवाएंगे तो हो सकता है कंटिन्यूअस मिल जाए, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस मिल जाए। आप लोगों ने व्हाइट लाइट पास कराया तो कंटिन्यूअस मिलेगा, किसी कंपाउंड को हीट करके पास करा दे तो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अगर आप लोग किसी कंपाउंड से पास कराओगे तो बेटा कुछ लाइट वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जिसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो वहां पे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो दिस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम मे बी कंटिन्यूअस, इट मे नॉट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। समझ में आया? एक डिफरेंस, एक में डायरेक्टली लाइन को पास कराएंगे, दूसरे में क्या करेंगे, पहले किससे पास कराएंगे हम लोग, पहले कंपाउंड के सॉल्यूशन से हम लोग फिर प्रिज्म से पास कराते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोला हूँ? एक बात और बेटा, मान लो आप लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को हीट कर दिया। क्या कर दिया बेटा आप लोगों ने, H2 गैस का मैं स्पेक्ट्रम बनाता हूँ। H2 गैस का आप लोगों ने हीट किया, या इसके अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराया। इसको हीट करेंगे तो ये कुछ रेडिएशन एमिट करेगा कि नहीं करेगा, तो करता है कि नहीं करता, जोर से बोलो, करेगा कि नहीं करेगा सर। करेगा। तो उसको किससे पास करा दिए हम लोग, प्रिज्म से। जो स्पेक्ट्रम मिला वो कैसा होगा, इसका लाइन स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम मिलता है बेटा कैसा, ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम मिलते हैं हम लोगों को, उसमें कुछ कलर लाइंस मिलते हैं, ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है। कौन से वाले कलर लाइंस मिलेंगे, जो इसने एमिट किए होंगे, जो वेवलेंथ इसने एमिट किया होगा वही तो मिलेगा ना, ये सारे मिल जाएंगे, जो एमिट किया होगा वही मिलेगा ना। अब क्या होगा बेटा, आप लोग हाइड्रोजन गैस लिए, आप लोग क्या किए, हाइड्रोजन गैस लिए। अब क्या किए बेटा, हाइड्रोजन गैस लिए, ऐसा कुछ किए, एक लाइट लिए, कौन सा वाला, व्हाइट लाइट। उस व्हाइट लाइट को आप लोगों ने किसके थ्रू पास करवा दिया, हाइड्रोजन गैस से पास करवा दिया। तो क्या कर लेगा बेटा, कुछ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को क्या करेगा, जाने देगा। जिसको जाने देगा उससे क्या करेंगे हम लोग, प्रिज्म से पास करा दिया, स्पेक्ट्रम में ना। तो स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, ब्राइट होगा कि डार्क होगा, सारे कलर मिलेंगे कि कुछ नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ कलर नहीं मिलेंगे बाकी सब मिलेंगे। अरे हाँ या ना, यहाँ पे कुछ कलर मिलेंगे, यहाँ कुछ कलर नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो। दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो लाइट एमिट किया वो यहाँ मिल गया आप लोगों को, बाकी क्या है पूरा का पूरा डार्क है। मैं दिखाऊंगा इसका एग्जैक्ट स्पेक्ट्रम क्या दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो इसने लाइट निकला, एक ब्लू कलर का रेडिएशन निकलता है H2 गैस को हीट करते हो तो, जो रेडिएशन निकलता है उसको लोग किससे पास करवा देंगे, प्रिज्म से पास करा देंगे। आप लोगों ने उसको प्रिज्म से पास कराया, आपको एक स्पेक्ट्रम मिला। उस स्पेक्ट्रम में आपको कुछ कलर लाइंस मिलेंगे, कुछ क्यों मिलेंगे, जो इसने एमिट किया वही मिलेगा। लेकिन जब आप लोग हाइड्रोजन गैस के अंदर से एक व्हाइट लाइट पास कराओगे तो कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो तुम लोग 10,000 रुपए लेके आए, तुम्हारे पास है, तुमने किसी को दे दिए, है ना, तो उसके पास कितने मिलेंगे, 10,000 ही मिलेंगे ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो तुमने उसको 1,00,000 रुपए दिए, उसमें से वो कितना रख लेगा, 10,000 रख लेगा, बाकी को जाने देगा ना। तो दूसरे वाले में कितने मिलेंगे, 90,000 मिलेंगे। तो अंतर है ना दोनों में, एक में 10,000 मिल रहा है, एक में 90,000। एक में 10,000 को वो रख ले रहा है, एक में 10,000 वो दे रहा है सिर्फ, बाकी को वो जाने दे रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, व्हाइट लाइट जब पास कराओगे तो कुछ को ये एब्जॉर्व कर लेगा, कुछ को इसने ऑब्जर्व किया, बाकी को जाने दिया। जो निकल के गया उसको किससे पास कराया आप लोगों ने, प्रिज्म से पास कराया। उसको प्रिज्म से पास कराया, आपको एक स्पेक्ट्रम मिला।
उस स्पेक्ट्रम में बेटा यहाँ आपको कैसे लाइंस मिल रहे थे, या कैसे लाइंस मिल रहे थे आपको, कलर लाइंस, या कैसे लाइंस मिलते हैं, कलर लाइंस मिलते हैं। और यहाँ पर लाइंस कैसे मिलेंगे आपको, यहाँ पे कैसे लाइंस मिलेंगे बेटा, यहाँ डार्क लाइंस मिलते हैं। डार्क लाइंस मतलब ब्लैक। यहाँ पे डार्क कौन से वाले होंगे, जो कलर नहीं मिले होंगे, जो इसने एडजस्ट कर लिया वही तो नहीं मिलेंगे ना। तो सर आर्यन वीडियो ऑन करो अपना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में। नो सर। पहले कॉपी करो, फिर आपको इसका स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको कॉपी करो, इतना ही को। कॉपी हो गया। हो गया। देखिए बेटा, हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है कैसा दिखता है, पूरा का पूरा कैसा होगा, डार्क। उसमें कुछ कलर लाइंस आपको मिलेंगी, जो उसने एमिट किया वो मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। वो पूरा का पूरा कलर्ड है, उसमें कुछ डार्क लाइंस। और एक अच्छी बात ये है कि जो यहाँ पे कलर्ड है वो यहाँ पे डार्क है, जो यहाँ पे कलर है वहाँ पे कितने कलर लाइन, 1 2 3 4 5, वहाँ पे कितने डार्क लाइन, 5 डार्क लाइन। जो कलर्ड था वो कैसा हो गया, वहां पे जाके डार्क हो गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडिएशन ये एमिट करता है उसी को गेन भी कर लेता है। तो आया ना। मान लो तुम लोगों के पास एक पर्स है, उसमें कितने रुपए आते हैं, 10,000 मान लें, है तो नहीं तुम्हारे पास, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें किसी को देने हो तो कितने दोगे, 10,000 दे सकते हो ना, अगर कंजूसी ना करो तो, है ना। तुम लोगों के वॉलेट में 10, तो तुम कितना दे सकते हो, 10,000 दे सकते हो। तो उसने दिया 10,000, देखो उसके 5 लाइन्स मिले हम लोगों को। अब क्या किया, अब तुम्हें कोई अगर 1 लाख रुपए दे तो तुम कितने रख पाओगे अपने पर्स में, 10,000, लिमिट ही उतनी है उसकी। तो जितना दे सकते हो उतना ही तो ले सकते हो, ज़्यादा लेके रख लोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सा बेटा। तो जितना ये दे सकते हैं उतना क्या कर सकते हैं, उतना उसने एडजॉर्ब कर लिया। तो सिंपल सा एक तरीका होता है, स्पेक्ट्रम से हम लोगों को ये पता चलता है कि जो रेडिएशंस कोई भी सब्सटेंस कोई भी कंपाउंड एमिट कर सकता है, उसी को वो क्या कर लेता है, उसी को एडजॉर्ब कर लेता है। तो जो लाइंस उसके स्पेक्ट्रम में कलर्ड मिलते थे वही यहाँ पे आके कैसे हो जाएंगे, डार्क लाइंस हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा कलर्ड स्पेक्ट्रम दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, दोनों ही कैसा डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। अब इन दोनों में से कोई भी स्पेक्ट्रम बना के आप लोग हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हर कंपाउंड का अपना एक अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, जैसे हम लोगों का फिंगरप्रिंट होता है अलग अलग। तो दिस स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज द फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट ही बोलते हैं। हम लोगों का फिंगरप्रिंट अलग अलग, ऐसे इनका स्पेक्ट्रम भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, यस क्लियर सर। है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो आपको ये मैं बता चुका हूँ पूरा कैसा दिखते हैं। चलो अब हम लोग बातें करेंगे बेटा आगे थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में, थोड़ा सा और आगे बातें करेंगे हम लोग, इसको एक्सप्लेन करेंगे। किसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना, कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वो ऐसा क्यों हम लोगों को दिखता है। ठीक है बेटा, हम लोग किसकी बातें करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा दिखता है, उसमें कुछ कलर लाइंस मिलते हैं, सारे के सारे कलर लाइंस नहीं मिलते। तो कोई बताएगा क्यों मिलते हैं कुछ ही कलर लाइंस, वाई देयर आर सर्टेन, 4 5 मिले थे, अरे हाँ कि नहीं। अभी जो बल्ब से लाइट निकल रहा है उसको पास करा दो तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा कलर, सारे कलर मिलेंगे। तो ऐसा क्या है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ ही कलर लाइंस मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द रेडिएशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ इसका, हाँ
मतलब मैं समझ गया तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, सही बोल रहे हो, ठीक है। बट होगा क्या कि एक्चुअल में जब कोई भी हम लोगों के पास हाइड्रोजन का एटम है ना, उसका आप लोगों ने स्पेक्ट्रम बनाया तो वो कैसा मिला, पूरा का पूरा कलर नहीं मिला, कुछ कलर लाइट्स मिला, बाकी कैसा था पूरा का डार्क था। तो उसका रीजन क्या है बेटा, ठीक है ना, उसका रीजन बहुत आसान, उसका रीजन आसान कैसे, मान लो हम लोगों के पास हाइड्रोजन का एटम है बेटा, है ना, तो ये न्यूक्लियस होगा उसका, ये पहला वाला एनर्जी लेवल है, दूसरा वाला एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है और वो कहीं से एनर्जी लेके बेटा इधर चला जाए तो क्या करेगा, वापस लौट के आएगा, वापस लौट के आएगा तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। इसी को तुम बैठे हो बाहर किससे पास कराने के लिए, तो इनसे पास कराने के लिए। जब सेकंड से वन में आएगा तो कितना रेडिएशन एमिट करेगा, एक, एक ही करेगा ना, रहेगी नहीं, यस कितना सर। ट्रांजिशन, तो यहाँ से जब आएगा तो एक रेडिएशन एमिट करेगा ना, उसका वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा। आप लोगों ने प्रिज्म से पास करा दिया तो आपको स्पेक्ट्रम में कितने कलर लाइंस मिलेंगे, एक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मान लो बेटा अगर हम लोगों के पास में ये पहला वाला एनर्जी लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, यहाँ पे एनर्जी लिया और यहाँ से लेके कहाँ चला गया इधर, तो वापस लौट के आएगा तो कितना रेडिएशन एमिट करेगा, कितना करेगा बेटा, कितना करेगा। मान लो दो। कभी तुम लोगों को बेटा आगरा से दिल्ली जाने का मौका मिल जाए, तुम लोग बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर एनर्जी लेवल से किस में आता है, हाई में जाता है ना, तो एक्साइट करता है, एनर्जी मिला, क्या करेगा, दूसरे वाले एनर्जी लेवल तुरंत से। तुम लोगों के साथ में भी ऐसा पैसा मिला, भागोगे कहाँ जाओगे, घूमने ना, होगा कि नहीं। मान लो तुम्हें पैसा मिल गया, तुम दिल्ली घूमने चले गए, यस ऐसे ही सर। यहाँ से घूमने जा रहे थे तो लौट के आओगे तो क्या होगा, डायरेक्टली आगरा जंप करोगे, हो सकता है बीच में मथुरा आके रुक जाओ, एक पॉसिबिलिटी है कि सीधा सीधा क्या आ जाओ, आगरा आ जाओ सीधे सीधे ना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि बीच में मथुरा पड़ता है, वहां रुक के आ जाओ, या कुछ और भी रुकने का कुछ जगह होगा तो वहां से रुक के आ सकते हो, पॉसिबिलिटी है ना। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि तुम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप कर जाते, यहाँ से यहाँ जंप करते तो एक वेवलेंथ मिलता लैम्डा वन। एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ जंप करते पहले तो क्या मिलता, लैम्डा टू, फिर यहाँ से यहाँ तो क्या मिलता। तो स्पेक्ट्रम में कितने लाइंस मिलेंगे बेटा, तीन मिलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली आप लोगों ने क्या किया होता है बेटा, सुन लो, आप लोग क्या गए होते बेटा, फोर्थ में गए होते तो कितना पॉसिबिलिटी था वापस लौट के आने का, वापस लौट के आने का पहला पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा पॉसिबिलिटी, चौथा पॉसिबिलिटी, पांचवा पॉसिबिलिटी, और तो इसके स्पेक्ट्रम में कितने वेवलेंथ मिलते बेटा, कितने मिलते, छह मिल जाते, छह पॉसिबिलिटी है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सारे लाइन तो नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते सारे लाइन, क्योंकि उसके आने का, वापस लौट के आने का पॉसिबिलिटी लिमिटेड है, देयर इज लिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट एक तो इन्होंने बोला कि देयर इज अ लिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, सो वी डू नॉट गेट ऑल कलर लाइंस, या फिर लोगों को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाता, डिसकंटिन्यूस इस वजह से मिलते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको निकालने के लिए ना आप लोग कैसे निकालोगे, आपसे मुझे 5 में से पहले आगे तो क्या करोगे, ऐसे गिनोगे, हाँ काउंटिंग करोगे। बट अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, nth ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करता है, किसमें आता है, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब, फर्स्ट मतलब ग्राउंड स्टेट, ठीक है बेटा। अगर nth से किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं, यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग n इंटू, n-1/2 क्या कर सकते हो बेटा, n इंटू n माइनस 1 1/2 अपॉन 2 लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आता है बेटा, क्या करता है बेटा, n2 से n1 में आता है, n2 मतलब कोई भी 10 में से 5 में आ जाए, पूछ लेंगे कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर n2 से किस में आता है, n1 में आता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आप लोगों से पूछे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने मिलेंगे बेटा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे वो कितने होंगे, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन अपॉन 2, ठीक है बेटा। दोनों चीजें याद रखना, जैसे आपसे पूछा जाए
जैसे आपसे पूछा जाए कि बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 से 1 में आएगा तो कितना लाइन मिलता है, जल्दी से बताओ। 2 से 1 में आएगा तो कितना मिलेगा? हाँ, 2 माइनस 1 इंटू 2/2, तो कितना आएगा 1। हाँ, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ क्या मिलेगा? 1, ऐसे है ना? तो मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा लिख दो, तो मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ 2, तो 2 से 1 में आया, ठीक है बेटा। अगर बेटा 3 से 1 में आया होता तो कितना मिलता? 3 इंटू 3 माइनस 1/2, दैट इज 3। 3. बट अगर 4 से 1 में आया होता तो क्या मिलता? 4 इंटू 4 माइनस 1/2, कितना मिलता बेटा? 6। अगर 5 से 1 में आया होता तो क्या मिलता? 10. 5 इंटू 5 माइनस 1/2, ये कितना हो जाता बेटा? 10। 10. ऐसे है ना? एक और तरीका सुनो, ऑप्शन में एक और पूछा है, ठीक है। बट अगर 2 से 1 में आएगा, मतलब 1 से 2 में आएगा तो कितना मिलता है? कितना मिलता है? अरे 2 से 1 में आएगा तो कितना मिलेगा? 1. 1. 1. अगर 3 से 1 में आएगा तो कितना मिलता है? 3 से 1 में आएगा तो कितना मिलता है? 3. 3. कितना मिलता है? 3. 3. तो कितना मिलता? 3 मिलता है ना, तो 1 + 2 3 Yes, होता sir. है कि नहीं होता? Yes sir. मैं गोला करो, तुम लोग ऐड भी नहीं कर सकते उसको। कर सकते हो बेटा। 4 से 1 में आएगा तो कितना मिलेगा? 6. 6. 6. कितना मिलेगा? 6. कितना मिलेगा बेटा? 6. 6. अगर 5 से 1 में आएगा तो कितना मिलेगा? 10. 10. कितना मिलता है? 10. 10। इतना ही मिलेगा ना? Yes sir. कौन में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes मतलब sir. क्या आ रहेगा बेटा? एक से लेके ऐसा लिख लूँ मैं, ऐसा लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख लो 1 + 2 + n-1। इतना स्पेक्ट्रल लाइंस मिलता है कि नहीं मिलता? कितना स्पेक्ट्रल लाइंस मिलता है? Yes sir. ऐसे भी निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? Yes sir. निकाल सकते हो ना। तो फॉर्मूला भूल जाओ तो छठे 6 से 1 में आएगा तो कितना मिल सकता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना हो जाता है? तो यहाँ कितना 15. मिलता था? 10 मिलता था। 5 और ऐड कर दो 15 मिल जाएगा। उसमें 6 ऐड कर देंगे तो 21 मिल जाएगा। उसमें 7 ऐड करेंगे तो 28 मिलेगा। ऐसे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, Yes sir. तो आपको एक बात तो पता होगा बेटा कि ये आप लोग लिख लेना, ये तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है कि जो ये बेटा एनर्जी लेवल, ये अगर ऐसा कुछ एटम दिखता है, ये कौन सा वाला एनर्जी लेवल है? पहला। ये कौन पहला. सा? दूसरा। ये 3, ये 4, ये 5। चार. इसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पहले वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Ground ग्राउंड state. स्टेट। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट एक्साइटेड और स्टेट, है ना? तो इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत, नहीं इसको है. क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? 4th फोर्थ excited. एक्साइटेड स्टेट। ये 5वें मंजिल को क्या बोलते हो? 5वां मंजिल को इंग्लिश में क्या बोलोगे? 4th फ्लोर। अरे पहला मंजिल को क्या बोलते हो? Ground ग्राउंड floor. बोलते हैं ना। दूसरे को फर्स्ट बोलते हैं। Yes ऐसा sir. यहाँ पे भी है, अंग्रेज आगे पता नहीं कहाँ से, ठीक है। तो इसके बीच वाला लिख लो जल्दी से तुम लोग। अच्छा, इंग्लिश बोलने के कोई फायदे होते हैं क्या? कोई फायदा नहीं होता ना, बेकार है। हम्म, कहाँ फायदा होता है? तो हिंदी में दो ना, क्या फर्क पड़ता है? चल छोड़ दो, नहीं मिल रहा तो। ऐसा जॉब करो ही मत। बेटा इंग्लिश क्या है? कुछ लोगों की किस्मत अच्छी है कि उन लोगों को इंग्लिश के नाम पे जॉब मिल रही है ना। जाओ तुम यहाँ से फॉरेन, जहाँ पे इंग्लिश उनका मातृभाषा है, वहाँ भिखारी भी इंग्लिश में पैसे मांगेगा तुमसे। मांगेगा कि नहीं मांगेगा? ये नहीं बोलेगा वो। तो इंग्लिश बेटा एक कम्युनिकेशन का वे है ना।
तो इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। कर दिया नहीं, हम लोगों ने कर रखा है, तो मत बोलो। कल को हम लोग सब लोग छोड़ना बोलना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर कौन लेगा इंग्लिश में इंटरव्यू? कोई नहीं लेगा। चलो इतना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में। बट इनको बनाने की क्या जरूरत है, फॉर्मूला लिखना था डायरेक्टली। हो गया? देखो बेटा, स्पेक्ट्रम में हम लोगों को एक चीज और देखने को थोड़ा मिलती है। ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा है ना? तो बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिलता है, उस स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं, कुछ लाइंस एक साथ मिलते हैं। समझना ठीक से, कुछ लाइंस मिलते हैं एक साथ, फिर कुछ नहीं मिलता, देन वी गेट सम कलर लाइंस, देन ऐसा कुछ मिलता है हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को एक बंच मिलता है लाइंस का एक साथ, उसके बाद में फिर कुछ गैप रहता है, फिर लाइंस मिलेंगे, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर लाइंस मिलता है, ऐसा मिलता है। ठीक है, ऐसा क्यों मिलता है? बट उसका एक बेसिक रीजन तो ये है कि अगर हम लोग एनर्जी लेवल्स को देखें तो उनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम होता जाता है। पहले दो के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 10.2। उसके बाद में कितना हो गया? 1.9। तो बेटा वो डिफरेंस क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। फिर 0.7, फिर 0.3, डिक्रीज करता हो जा रहा है डिफरेंस, है ना? तो Yes, sir. आपको ये पता है कि पहले अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से फर्स्ट में जंप करेगा तो वहां पे जो रेडिएशन रिलीज होगा उसका एनर्जी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, ऐसे होगा ना? Yes, sir. अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन 2 में जंप करता है, कहीं से भी जंप करे, वट एवर द एनर्जी लेवल इज, कहीं से भी जंप करेगा, तो क्या वो वाला डिफरेंस आपको कहीं और मिल सकता है क्या? No, जैसे नहीं बोलूँ कि मिल 2 से 1 में आया इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? और अब 2 से 1 में आने पे आपको एक एनर्जी का डिफरेंस मिला, तो क्या वो किसी और ट्रांजिशन में मिल सकता है 1 में ना आने के अलावा? सेकंड में नहीं। जंप करे इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी जंप कर ले, क्या इतना एनर्जी का डिफरेंस हो सकता है? नॉट नहीं पॉसिबल। sir. नहीं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, ऐसे sir. इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेकंड में जंप कर ले, मान लो सेकंड में जंप करेगा कहीं से, थर्ड से सेकंड में जंप करे, तो कितने का डिफरेंस आएगा? 1.9 का। Yes, sir. तो थर्ड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करता है तो क्या वो वाला एनर्जी का डिफरेंस उसको कहीं भी मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा, है ना? कभी नहीं. Yes, sir. तो फर्स्ट में जंप करता है तो एनर्जी का डिफरेंस कैसा होता है? कुछ अलग होता है। सेकंड में करेगा तो डिफरेंस कैसा होगा? कुछ और होगा। थर्ड में करेगा तो कुछ और होगा, ऐसे है ना? तो इस Yes, एनर्जी sir. के डिफरेंस की वजह से हम लोगों को क्या मिलता है बेटा? अलग अलग बंचेज ऑफ लाइंस मिलते हैं। लोग कैसा मिलेगा बेटा? अलग अलग बंचेज ऑफ लाइंस मिलते हैं, तो उनको अलग अलग लोगों ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों के पास में एक कंटेनर है, हाइड्रोजन गैस आप लोगों ने लिया हुआ है, आपने उसको हीट कर दिया। आपने जब उसको हीट किया बेटा तो क्या होगा? हाइड्रोजन के एटम्स को एनर्जी मिलेगा, क्या सबको इक्वल एनर्जी मिलेगा? क्या सभी एटम्स को इक्वल एनर्जी मिलेगा? नॉट पॉसिबल। हो सकता है Not. किसी को ज्यादा मिले, किसी को कम मिले, किसी का इलेक्ट्रॉन 10th में गया, किसी का 4th में गया, किसी का 3rd में गया, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी होगा ना? Yes, sir. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, ना sir. इधर उधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन लौट के कहाँ पे आएगा? ग्राउंड स्टेट में लौट के आएगा State में. 100%। लेकिन क्या Yes, sir. डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आएगा? नॉट नेसेसरी। हो सकता है डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में कुछ जंप करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। हो सकता है कि थर्ड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन गए, किसी ने जंप किया 1 में, किसी ने किया 2 में, ऐसा हो सकता है ना? 10th में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 10 गए, एक डायरेक्टली जंप कर रहा है 1 में, एक जा रहा है पहले 9 में, फिर एक एक करके नीचे करके आ रहा है, और धीरे धीरे धीरे, ऐसा हो सकता है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में? तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, लौट के आएगा ग्राउंड में, लेकिन उसका ट्रांजिशन अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहीं से भी कहाँ जंप कर जाए बेटा? कहाँ जंप कर जाए? ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज बोलते हैं। बेटा कहाँ जंप करेगा? Ground कहाँ state से में. जंप करेगा? कहीं से भी। कहीं से भी. कहीं से मतलब उससे ऊपर वाले से जंप करेगा ना? Yes, sir. तो इसको बेटा किसने एक्सप्लेन किया? लाइमन ने। ऐसे दूसरा कौन सा वाला सीरीज था? बार्मर सीरीज। Balmer. उसने कहाँ पे बोला कहाँ पे जंप करता है इलेक्ट्रॉन? सेकंड Second वाले में। में. कहाँ से? कहीं से भी। से भी. कहीं से मतलब 3, 4, 5, 6। Yes, sir. ऐसे ही तीसरा सीरीज क्या है हम लोगों के पास में? पास्कल Paschen. सीरीज। देन ब्रैकेट सीरीज। देन बेटा एक और सीरीज होता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं Fund. फंड सीरीज, भी नहीं पढ़ा जाता, है ना? Fund. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंड सीरीज बोलते हैं। एक और सीरीज होता है हम्फ्रे सीरीज, इसको हम लोगों को Humphrey. नहीं पढ़ना है,
लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, इनके ऊपर वाले से। एक और होता है Yes. यहाँ पे जंप करेगा, तो कौन सा होता है बेटा, हम्फ्रे सीरीज, ठीक है ना। वो इसके ऊपर से जंप करेगा, ऐसा कुछ रहता है। समझ में Yes आ रहा है sir. मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई Yes दिक्कत तो sir. नहीं है इसको समझने में, ठीक है ना। No तो sir. बेटा आपको इतना याद रखना है कि लाइमन, बामर, कौन सा बेटा, लाइमन, बामर, पाशन, Partial. ब्रैकेट Break. और फंड सीरीज, ठीक है ना। बेटा एक बात और कि आपको पता है एनर्जी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी का आपको पता है ना। ई कैसा होता है बेटा, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ऐसे होता है ना बेटा। इज इक्वल टू कैसा होता है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है ना। मतलब अगर एनर्जी कैसा है, मैक्सिमम है, तो लैम्डा कैसा मिलेगा हम लोगों को, मिनिमम मिलेगा। इनवर्स रिलेशन होता है इन दोनों का आपस में। एनर्जी कैसा होता है, मैक्सिमम, तुम लोगों को वेवलेंथ कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, है ना। Yes तो sir. मान लो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में आता है बेटा, बामर सीरीज में आता है या लाइमन में आता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका कौन सा वाला वेवलेंथ मिलेगा निकाल सकते हो ना। Yes sir. बेटा सीरीज लिमिट क्या होगा बामर सीरीज का, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये तो 2 से 1 में आएगा, और ये कहाँ से आएगा, तो इन्फिनिटी से 1 में Infinity आएगा। से 1 में. तो इनके बीच के ही आपको वेवलेंथ मिलेंगे ना, Yes sir. अरे हाँ या ना। ये Yes वेवलेंथ sir. कैसा होगा, मैक्सिमम। Max. इन्फिनिटी से 1 में आने वाला वेवलेंथ कैसा होगा, मिनिमम। इसके Minimum. बीच में दोनों वेवलेंथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वो वेवलेंथ कौन से वाले रीजन का मैच करा सकते हो कि नहीं करा सकते, Yes sir. अल्ट्रा वायलेट का है कि विजिबल का है, किसका निकाल सकते हो, निकालने का जरूरत नहीं, याद तो कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा वाला रीजन मिलता है हम लोगों को, सबसे पहला कौन सा वाला मिला हम लोगों को, लाइमन सीरीज। बेटा लाइमन कौन सा वाला रीजन को एक्सप्लेन करता है, कुछ पता है आप लोगों को, कौन सा वाला रीजन बेटा, अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये किसको करता है बेटा, विजिबल को। ये किसको करता है बेटा, किसको, इंफ्रारेड। ये किसको करता है, इंफ्रारेड। ये दोनों किसको करते हैं, फार इंफ्रारेड, ठीक है। एफ आई आर नहीं है, फार इंफ्रारेड, ठीक है बेटा। किसको करते हैं, फार इंफ्रारेड, ठीक है। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, मैं वो लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कर लेना आप लोग। मान लो तुम्हारे बेटा कोई दोस्त घर पे आए तो क्या करोगे, पानी वानी पिलाओगे पहले, ऐसे ही करोगे कि नहीं, अरे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, भगा दोगे, जाओ अपने घर, क्यों आया हमारे यहाँ। क्या करोगे बेटा, उसको पानी वानी पिलाओगे तो क्या बोलोगे, ले भाई पानी पी ले, ऐसे ही बोलोगे ना, बोलोगे कि नहीं, याद हो जाएगा। रीजन कैसे याद करना है उसको मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को याद हो तो उनको ये चीजें जानने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं याद है वो याद कर सकते हैं, इससे भूल जाए, ठीक है ना। बट दूसरा इसका रीजन कैसे याद करोगे, आप लोग बोल सकते हो, बट इंग्लिश इंग्लिश पे ध्यान मत देना, लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, जिससे आपको याद हो जाए कौन सा रीजन मिलता है किसमें, है ना। तो क्या बोलोगे भाई, हम दोस्त हैं, यू वी एंड आई आर फ्रेंड्स, ऐसे ही बोलोगे ना। बट यू को कैसे लिखते हो आजकल, अब यू को कैसे लिखते हो, तो यू फोर क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट, वी फोर विजिबल, आई फोर इंफ्रारेड, और एफ फोर फॉर इंफ्रारेड, है ना। मतलब रीजन भी याद कर लोगे, ठीक है ना। इसका बेटा रीजन क्या होता है, इसका ये हो गया इंफ्रारेड इन दोनों के केस में, और फार इंफ्रारेड इसके नीचे वाला एक और, हम्फ्रे सीरीज। तो इतना पहले लिख लो आप तो। सीरीज लिख लो, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, वी फंड, ऐसा। तुम्हारा फर्स्ट क्लास है आज, नाम क्या है तुम्हारा, इस बार दिया था आईआईटी, कितना था, 69 था। बोर्ड का कितना परसेंटेज है स्कूल का, 88। तुमने दिया था इस बार, आशुतोष, तुमने दिया था, नहीं दिया। पेपर देखा तुम लोगों ने, डिफिकल्ट आया था, देखा ही नहीं।
आप पेपर पर तो देखो ना, थर्ड क्लास का बच्चा जिसको आईआईटी करना होता है वैसे देखता है वो कौन किसने टॉप किया कैसे किया, देखता है कि नहीं? हाँ, हर साल के टॉपर उसको पता हो, तुम लोग देखते ही नहीं है, कहाँ बिजी रहते हैं? एडवांस का देखा था, ठीक ठाक था, इससे अच्छा पेपर आया था, एडवांस का डिफिकल्ट था। कितने मार्क्स पे गया कट ऑफ पता है तुम्हें? हो गया ये कॉपी? ठीक है बेटा, सुनो, तो अगर किसी भी सीरीज का आपको सीरीज लिमिट निकालना है तो निकाल सकते हो ना? निकाल सकते हो कि नहीं? मैं आपसे पूछूं बामर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइन कौन सा होगा? कौन सा वाले सीरीज में? मैं आपसे बोलूं बेटा बामर सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइन क्या होगा बामर सीरीज का? बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होगा? मिनिमम एनर्जी। एनर्जी। बामर सीरीज के अकॉर्डिंग n1 का वैल्यू कितना होता है? 2। Two. कहाँ पे लौटता है बेटा? कहाँ पे लौटता है? 2 में लौटता है। कहाँ से Two. लौटता है? कहीं से भी लौटता है। लेकिन अभी आपको कैसा चाहिए बेटा? मिनिमम एनर्जी कहाँ से मिलेगा उसको? Three. n2 का वैल्यू क्या होगा जब पड़ोसी ऑर्बिट से Three. आएगा? 3। तो 3 से 1 में जब आएगा तो आपको कौन सा वाला मिलेगा बेटा? मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा। आपसे पूछा था मैक्स मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, तो बेटा उसके लिए क्या चाहिए आपको? मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कब होगा? जब वो कहाँ से लौट के आए? कहाँ से लौट के आए बेटा? बहुत दूर से लौट के आए ना। तो बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी। बहुत दूर का मतलब क्या होता है? ऐसा हम बोलो करो घर हमारा बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे थोड़ी है। ठीक है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है आप लोगों को? बेटा जो सीरीज मिलता है ना, हर सीरीज का जो पहला लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? हर सीरीज के पहले लाइन को किस नाम से जानते हैं हम लोग? Alpha. आर्यन क्या नाम होता है? कुछ बोल रहे हो? Alpha. बेटा लिख के बताओ, वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। हर सीरीज का पहला लाइन, देखो सीरीज हम लोगों को कुछ ऐसी मिलती है, ठीक है? हम लोगों को बड़ा सीरीज ऐसा कुछ मिलता है, हाँ बिल्कुल करेक्ट बोला आर्यन ने। ठीक है ना, हम लोगों को सीरीज जो मिलते हैं कुछ अच्छा मिलता है, लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्रे, ऐसा कुछ सीरीज हम लोगों को मिलता है ना। और ये जो होता है वो विजिबल वाला लाइन होता है, ठीक है? कौन सा वाला? बामर वाला, ठीक है ना। बामर सीरीज का सारा लाइन हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है बेटा। किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट लाइन होता है, क्या होता है? फर्स्ट लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच अल्फा लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच अल्फा लाइन, ठीक है ना। पहला लाइन क्या होगा? एच अल्फा। दूसरा लाइन क्या होगा? एच बीटा। फिर क्या होगा? एच गामा। फिर क्या होगा? एच डेल्टा इन सो वन, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है बेटा। एच अल्फा एच बीटा, मतलब पहला लाइन मतलब कौन सा वाला लाइन बेटा? पहला वाला लाइन मतलब मिनिमम एनर्जी का लाइन। कौन सा वाला बेटा? मिनिमम एनर्जी का लाइन। उसके बाद में उससे ज्यादा एनर्जी, उसके बाद में उससे ज्यादा, उसके बाद बढ़ते हुए चले जाएंगे नीचे की तरफ। मिनिमम एनर्जी का मतलब लाइन बेटा क्या मतलब होगा? मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मिनिमम एनर्जी मतलब क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ का जो लाइन होता है उसको, किसी भी सीरीज का वो लाइन जिसका वेवलेंथ कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, उसको एच अल्फा लाइन बोलेंगे। उससे कम वाले को एच बीटा बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है? आप मिनिमम वेवलेंथ से बढ़ के ऊपर की तरफ आ सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल बेटा, क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ निकालोगे उसके लिए क्या रहेगा? n2 इन्फिनिटी रहेगा, और उससे थोड़ा सा कम निकालोगे तो n2 कैसा रहेगा? इन्फिनिटी माइनस वन। वो भी क्या होता है? इन्फिनिटी। तो निकाल नहीं सकते ना। मैक्सिमम हम लोग निकालना आसान है, उससे थोड़ा निकालना आसान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मिनिमम निकालना बहुत मुश्किल काम है। एक मिनिमम निकाल देंगे, दूसरा मिनिमम नहीं निकाल निकालने पाएंगे। में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए एच अल्फा लाइन कौन सा वाला होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइन। जैसे मैक्सिमम आप लोगों से पूछेगा लाइमन सीरीज का, आप लोग बताओ लाइमन सीरीज में एच अल्फा लाइन कौन सा वाला होगा, तो आपको पता है n1 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो एच अल्फा के लिए n2 का वैल्यू कितना होगा? अरे पड़ोसी से आएगा 2।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? एच बीटा के लिए बेटा N2 का वैल्यू कितना रहेगा? उसका और पड़ोसी कितना? 3। एच गामा के लिए बेटा N2 का वैल्यू कितना रहेगा? 4। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा कुछ समझ? बेटा पहला मैक्सिमम एनर्जी का लाइन, मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी का लाइन तो ये होगा ना बेटा। और थोड़ा बढ़ेंगे तो कहाँ से आएगा? 3 से 1 में आएगा। और थोड़ा बढ़ेंगे तो कहाँ से आएगा? 4 से 1। नहीं आ रहा कुछ समझ? बेटा N1 का वैल्यू कितना है? आपको एक लाइन निकालना है ना, तो लाइन कब मिलेगा आपको? स्पेक्ट्रम में लाइन कब मिलता है? जब ट्रांजिशन होगा। तो ट्रांजिशन कहाँ से होना चाहिए अल्फा के लिए? 2 से होना। N2 कहाँ से? N2 क्या होगा उसके लिए? तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट में वो कौन सा वाला होगा? 2 से 1 में आएगा तो कौन सा लाइन मिलेगा? एच अल्फा। 3 से 1 में आएगा तो कौन सा मिलेगा? एच बीटा। 4 से 1 में आएगा तो कौन सा मिलेगा? समझ में आया कुछ? जैसे मैं आप लोगों से बोला होता कि हम लोगों के पास में बामर सीरीज है बेटा। कौन सा वाला सीरीज? बामर सीरीज, ठीक है ना। यहाँ पे N1 का वैल्यू कितना होता है? N1 का वैल्यू कितना होता है? तो एच अल्फा के लिए N2 का वैल्यू कितना होगा? तुम बताओ। N2 का वैल्यू कितना होगा? 3। एच बीटा के लिए N2 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 4। एच डेल्टा के लिए N2 का वैल्यू कितना होगा? 6। तो गामा आता है डेल्टा से पहले, ठीक है। थोड़ा भी रिदम ब्रेक कर दिया तुम लोगों का, रिदम चलता ही रहता है वही। कभी करो जल्दी से। हो गया? तो एच अल्फा लाइन कौन सा होता है? पहला स्पेक्टर, मतलब कौन सा वाला? मिनिमम एनर्जी का लाइन, है ना। तो किसी भी सीरीज का मिनिमम एनर्जी का लाइन निकाल लोगे एच अल्फा, उससे थोड़ा सा ज्यादा दूर जाओगे तो एच बीटा, फिर थोड़ा आगे जाओगे तो एच गामा, एच डेल्टा, ऐसा करके लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो बट अभी कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान आसान वो करेंगे, ठीक है। सब क्वेश्चन को करने के लिए तुम लोगों के पास में 1-1 मिनट का टाइम रहेगा। तो अभी तुम्हारा टाइम स्टार्ट होते बेटा, अब निकाल सकते हो। तो आंसर देना है करेक्ट। अच्छा, आपको मैंने फॉर्मूला नहीं दिया गया अभी तक? कल बता दिया था? बता दिया था? सुनो बेटा, पहले एक चीज सुन लो तो आप लोग ये कर पाओगे। सुनो बेटा, मान लो कुछ लोगों को पता होगा फॉर्मूला, जिन लोगों को नहीं पता वो सुनो। मान लो हम लोगों के पास न्यूक्लियस है, ये पहला वाला, ये कुछ N1 एनर्जी लेवल है, N2। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा, अरे हाँ या ना। और यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या करेगा बेटा? एनर्जी रिलीज करेगा ना। यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना एनर्जी गेन करेगा बेटा? डेल्टा ई। वो किसके इक्वल होगा? E2 माइनस E1 के इक्वल। इसका एनर्जी अगर E1 है, इसका एनर्जी कैसा है? E2 है। तो अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा कितना? डेल्टा ई। वो किसके इक्वल होगा बेटा? E2 माइनस E1 के इक्वल। दोनों में एनर्जी तो सेम होगा ना, एक में जा रहा है तो गेन करेगा, एक में आ रहा है तो रिलीज करेगा, है कि नहीं? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है?
इसका एनर्जी E1 किसके इक्वल होगा बेटा? E1 होगा किसके इक्वल? E1 होगा माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर के इक्वल। E2 किसके इक्वल होगा? E2 विल बी इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन, ये कहाँ से लिख दिया पता है ना आप लोगों को? पता है कि नहीं पता? कल पढ़ाया था ऐसा। तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो E2 माइनस E1 करोगे तो कितना निकल के आएगा? डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यार इसको माइनस करोगे तो ये आता है, ठीक है? तुम्हें विश्वास नहीं तो जाके कर लेना माइनस। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको करने में? सभी को क्लियर है? चलो बेटा, डेल्टा ई क्या है? एनर्जी। किसका एनर्जी है? अभी यहाँ पे किसका एनर्जी है? ये एनर्जी और रेडिएशन जो गेन किया रिलीज किया है कि नहीं? डेल्टा ई क्या एनर्जी है ना? किसका एनर्जी? उस रेडिएशन का एनर्जी जो तो गेन किया गया या फिर क्या किया गया है? रिलीज किया गया है। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी और रेडिएशन कितना होता है? Hc अपॉन लैम्डा। और होता है कि नहीं होता? तो मैं डेल्टा ई को Hc अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मैं बोल Yes. सकता हूँ ना कि Hc अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। आपको H का वैल्यू पता होता है कि नहीं पता होता? C का वैल्यू पता होता है कि नहीं पता होता? रख के सॉल्व कर सकते हो? कर लोगे? फिर Yes, अब sir. रख के सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा। आपको क्या मिलेगा बेटा? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 109677 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। 1 अपॉन लैम्डा तो सेंटीमीटर इनवर्स में ही आएगा ना। N1 क्या है बेटा यहाँ पे? N1 क्या है यहाँ पे? ये लिख लिया आप लोगों ने इधर वाला? Yes, नहीं sir. लिखा? चलो यहाँ से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। एक और चीज रहेगी बेटा, इसको दोबारा लिख दो मैं। 1 अपॉन लैम्डा किसके इक्वल आएगा? इज इक्वल टू 109677 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर तो रह गया ना? 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है ना? ये सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। इसको मीटर में लिखने चाहिए तो 10 टू पावर 7 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर मीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, दो फॉर्मूले आप लोग याद रख लेंगे यहाँ से, एक ये फॉर्मूला और एक ये, तीन अच्छे से याद करके रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? Sir, 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है बेटा? wave number. 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है? वेव नंबर। कॉपी करो, फिर आगे बताता हूँ इसमें क्या करना है। Sir, sir, हो गया कॉपी? तुम लोग कैप लगा के तो नहीं लिखते? कैप निकाल के लिखो, कैप निकाल के लिखो, इसका स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारे लिखने की। तुम लोग सजा सजा के तो नहीं लिखते ना? ऐसे लिखते हो ना? हाँ, सजा के मत लिखा करो। ऐसा लिखो कि 4 दिन बाद पढ़ो तो समझ में आ जाए बस। जाके लिखने का कोई जरूरत होता ही नहीं है, बड़े हो गए ना अब। हो गया बेटा, सभी को क्लियर है ये? चलो एक बार बताओ बेटा, यहाँ पे N1 क्या है मुझे बता दो बस। N1 क्या है? क्या है N1?
2 हाँ, N1 2 है और N2 infinity N2 भी 2 है। नहीं infinity क्या infinity पता है N1 क्या है, पता नहीं कब बोलेगा क्या बोलेगा। मैं तुमसे बोलूंगा एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, 5 से 2 में जंप किया, कहाँ से कहाँ जंप किया, तो यहाँ पे N1 क्या होगा, N1 क्या होगा इसमें। एक इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में जंप किया, कितना एनर्जी रिलीज हुआ या गेन हुआ आपसे पूछने लगे, तो N1 क्या लेंगे आप, 2 और N2। एक 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया 2 से 5 में जंप किया, तो N1 क्या लेंगे आप, क्या लेंगे, N1 क्या लेंगे बेटा। बट आप लोग देखो 2 से 5 में जंप करे या 5 से 2 में जंप करे, N1 क्या लेंगे आप लोग 2, N2 क्या लेंगे आप लोग 5। N1 क्या 5 होता है हमेशा लोअर एनर्जी लेवल, ये पूछ रहा था। N2 क्या होता है हमेशा हायर एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। yes sir बट अगर कम से ज्यादा में जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा। कितना एनर्जी गेन करेगा, डेल्टा ई। 5 में से 1 में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, डेल्टा ई। गेन रिलीज ही तो होगा, कितना होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा N1 क्या लेंगे आप लोग, जो लोअर एनर्जी लेवल होते हैं वो N1 होते हैं, और जो हायर एनर्जी लेवल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ऑलवेज N2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे, चलो हटा देता हूँ, ये तो आपको पता ही है, याद भी रख सकते हो छोटी मोटी चीजें तो, है ना। चलो ये नीचे वाला फॉर्मूला हटा दूं। आप लोग ये बताओ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, देखो एक बात ये थी अच्छी, जितना मैंने कल तुम लोगों को पढ़ाया और उन्हीं फॉर्मूलों को मैं आज यूज कर रहा हूँ, है ना। ये जो कल पढ़ाया था उसी को यूज कर रहा हूँ ना, मतलब ये सब किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, है ना। होगा कि नहीं, किसके लिए वैलिड होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसको तुम लोग निकाल दोगे। तो क्या आपको उसको क्या करना है बेटा, आयोनाइज करना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है उसको बोलते हैं। लेकिन जनरल डेफिनेशन होता है फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्राउंड सेल में, तो वहीं से निकालोगे ना। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। यहाँ पे किससे निकालोगे, ग्राउंड स्टेट, अदरवाइज कहाँ से निकालते हो, आउटर मोस्ट सेल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप लोग किससे निकालोगे, हमेशा ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम से निकालोगे, क्योंकि एक अकेला इलेक्ट्रॉन तो बेटा ग्राउंड स्टेट में रहेगा, है ना। अगर उसने कुछ क्वेश्चन में दिया है कि थर्ड से निकालना, तो वहां से निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ नहीं देगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला अज्यूम करेंगे बेटा, ग्राउंड स्टेट अज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग निकालेंगे कहाँ से बेटा, ग्राउंड स्टेट से निकालेंगे। आयोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट से। कहाँ पे लेके जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे उसको, अपने घर, कहाँ, बाहर, बाहर मतलब कहाँ ले जाएंगे, किसी और आइटम में ले जाएंगे। ऐसा करते हैं क्या, अनुष्का और आर्यन तुम लोग लिखा करो बेटा, लिख दिया करो क्या बोल रहे हो। मुझे पता चल रहा तुम कुछ बोल रहे हो लेकिन मेरे पास तक आवाज नहीं आती। कहाँ ले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से निकल गया दूसरे में चला गया तो आना हो जाएगा, दूसरे में जाएगा तो एटम से निकाल देंगे ना। तो कहाँ ले जाएंगे एटम से निकाल के, इन्फिनिटी पे। ये बोलो ना कि कहाँ ले जाएंगे उसको हम लोग, ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाएंगे, इन्फिनिटी पे। N1 का वैल्यू कितना रहेगा 1, N2 का वैल्यू कितना रहेगा, डेल्टा ई जो आएगा वही तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, और होगा कि नहीं होगा। कितना एनर्जी दिया डेल्टा ई के इक्वल, वो होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो किसके इक्वल होगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। ये कितना होता है 1/इन्फिनिटी, 0, 1/1, 1 तो इंटू करेंगे कितना आ जाएगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, लिख दो तो फिर क्यों शर्मा रहे हो। मैं थोड़ा सा और पढ़ा दूं, नेक्स्ट क्लास तुम्हारी 4 से होती, 4:30 से, 4:30 से, हाँ
450 होती है ना। तो अब जो क्लास होगी 3 से तो मेरी होगी ना, नेक्स्ट कब से होगी? अब 3 ही नहीं बजे क्या? और 3 से होगी? 3 से कब तक? फिर 5 से होगी? मतलब मुझे अभी 15 मिनट और लेनी है क्लास। हाँ ये बोलो ना। ब्रेक में क्या करते हो तुम लोग? बातें करने चले जाते हो? 2:45 तक होगी। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ बेटा, 15 मिनट और होगी अभी। हो गया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन कर दो। हो गया? वेव नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन बामर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, कहाँ पे आएगा? तो कितना आंसर आएगा? 13.4 अपॉन 13.6 अपॉन 4 कितना होता है? हाँ 3.4। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है सभी को? हो गया क्वेश्चन? हो गया? करो। कर दिया? तुम लोगों ने मन बना लिया ना आईआईटी क्रैक करना है इस बार? मन बना के रखा है कि नहीं, ये सोच रहे हो? अनुष्का क्या बोल रहे हो? करना है क्रैक कि नहीं करना है? करना है। तो ये पता कर लिया कैसे करना होगा? क्या करना पड़ेगा क्रैक करने के लिए? दिन रात पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग पढ़ रहे हो दिन रात? पढ़ते हो? यहाँ से जाके कब तक पढ़ते हो? 12 बजे तक पढ़ लेते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन तो आसान था। डब्ल्यू आयनाइज लिथियम आयन इन इज hydrogen like with atomic number 3 would find the wavelength of the radiation required to extract the electron in Li plus from the first to the third boron। ये निकाल सकते हो ना? तो निकाल सकते हो कि नहीं? ये बोल रहा है कि हम लोगों के पास में कौन सा वाला आइटम है बेटा? कौन सा वाला है? लिथियम। जेड का वैल्यू कितना हो गया? 2। कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है? फर्स्ट से। N1 कितना हो गया? 1। कहाँ पहुंचाना है? थर्ड में। तो N2 कितना हो जाएगा? 3। इसके लिए क्या चाहिए? कितना वेवलेंथ चाहिए, ये पूछ रहा है ना? इसके लिए कितना वेवलेंथ चाहिए? तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 1/λ इज इक्वल टू 10⁻7 इंटू जेड स्क्वायर। कितना होगा? जेड का वैल्यू कितना है इसका? 4 स्क्वायर। जेड कितना है? 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अच्छा मैंने 2 वहाँ लिख दिया है। 3 है ना बेटा? जेड 3 ठीक है ना? जेड कितना है? 3 है। तो निकाल लोगे, वैलेंस निकालोगे कितना आएगा? 9 माइनस 1 8/9। 9 से 9 गया तो आएगा 10⁻7 इंटू 8। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 1/8 इंटू 10⁻7। ये आएगा ना इतना मीटर। ठीक है, आर्यन समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? कर सकते हैं आप लोग? हटा दूं?
ठीक है, तुषार आप वीडियो ऑन करके रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer series transition? n equals to 4 to n equals to 2 of He plus। देखो बोल रहे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वुड हैव द सेम, हाइड्रोजन में बेटा बामर में आना है, बोल रहे ना कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आया वो किस में लौट के आया, बामर सीरीज में लौट के आया, और He प्लस के अंदर कहां से आ रहा है, 4 से 2 में आ रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो वो कहां से आ रहा है, जिससे दोनों का वेवलेंथ कैसा हो, सेम हो, ये बोल रहा है ना। तो बेटा यहाँ बामर में आ रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन का एटम है, जेड का वैल्यू कितना होगा 1, n1 का वैल्यू कितना होगा 2, n2 का वैल्यू कितना होगा पता नहीं, ये निकालना है। यहाँ बेटे जेड का वैल्यू कितना है 2, रहे कि नहीं है, n1 का वैल्यू कितना है 2, n2 का वैल्यू कितना है 4, दोनों का वेवलेंथ इक्वल, मतलब 1 अपॉन लैम्डा इक्वल है, तो लैम्डा इक्वल तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल होगा कि नहीं होगा, लिखो मत, सुनो इधर कैसा होगा, 1 अपॉन लैम्डा भी इक्वल होगा, आर्यन क्या बोल रहे हो 1 to 4, तो आपने 4 निकाला उसका आंसर, तो बामर में आ रहा है तो मतलब किस में आएगा 2 में आएगा ना, 1 to 4 कैसे हो जाएगा, कि 4 to 2 बोल रहे हो, 4 to 2 आएगा ना। तो सॉल्व कर लेते जो भी आ रहा है, सुनो, तो वेवलेंथ दोनों में सेम होगा ना, तो 1 अपॉन लैम्डा कैसा होगा सेम, 1 अपॉन लैम्डा से मतलब 10 to the पावर 7 इंटू जेड स्क्वायर कितना इसका होगा 1 अपॉन n1 कितना है बेटा 4 माइनस 1 अपॉन n2 कितना होगा, विल बी इक्वल्स टू 10 to the पावर 7 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये आएगा ना, तो ये गया, ये कितना आएगा बेटा 4 माइनस 1 अपॉन 16, यस और नो, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 16 मतलब कितना हो गया 4 माइनस 1 अपॉन 16, 4 इंटू 4 3 अपॉन 16 हो गया ना, तो 3 अपॉन 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉल्व करो जितना भी आ जाए यहाँ से, विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ से n निकालो, यहाँ से बेटा 1 अपॉन n स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन 4, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, सर ठीक है, 1 1 सही अपॉन क्या 2 कुछ गलत कर दिया है कैलकुलेशन में, आएगा, सही कर रहे हैं, 1 अपॉन 2 आएगा, 1 अपॉन 2, 2 to 4 है, ठीक किया वो तो, ये 3 गलत लिखा है 4 माइनस हाँ 12, बेटे यहाँ पे 16 तो एलसीएम आ गया ना, तो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, 4 माइनस 1 ही तो आएगा, तो हाँ या ना, तो 3 आ जाएगा, तो 3 अपॉन 4 आ जाएगा ना ये तो, और 3 अपॉन 4 होगा इसके इक्वल, कितना आ रहा है n इसको सॉल्व करके, आर्यन कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके n 3 आ रहा है, आया आंसर कुछ,
हाँ, वेवलेंथ इक्वल तो वेव नंबर भी इक्वल होगा। आंसर क्या आ रहा है इससे आर्यन? इससे कुछ आंसर आ रहा है? हाँ, मिस्टेक की है। अच्छा, यहाँ कॉमा गलत लगाया हुआ है इसमें, मतलब ये है। हम लोग इसको बामर सीरीज का ट्रांजिशन कंसीडर कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम आ रहा है ना। अगर एन का वैल्यू 1 ले लें तो हम लोगों को मिल जाएगा फिर। ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ पढ़ेंगे द सेम वेवलेंथ, यहाँ से एज द बामर सीरीज ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 2 ऑफ, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था ये, है ना, तो आंसर सही आ जाता। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन होता है वो ट्रांजिशन इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड हैव द सेम वेवलेंथ। हाँ बेटे, मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे क्या होगा, कौन सा वाला होगा तो उसको निकालना है आपको। हाँ, तो अगर ऐसा रहेगा तो ऑप्शन, हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कि दो ऑप्शंस दिए होते, तो चार ऑप्शंस में सब देखते कौन से में से कौन से वाले में आएगा, तब निकालते हैं। नहीं बेटा, N1 नहीं निकालना, हम लोगों को N2 और N1 दोनों निकालना है। इसमें क्या करना है लोगों को, N2 और N1 दोनों निकालना है, और ये बताना है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर कौन से वाले ट्रांजिशन में सेम वेवलेंथ हम लोगों को ऑब्जर्व करने को मिलेगा। 3 से 1 में आएगा, 4 से 1 में आएगा, किससे 1 में आएगा, उसके केस में। ठीक है ना, आपको N2 भी निकालना है, N1 भी निकालना है। हम तो ऑप्शन से ही जा सकते थे इस क्वेश्चन को करने के लिए, या फिर हम लोग कोई कंसीडर करके पहला N1 को हम लोग कंसीडर कर लो तब निकालो, या N2 को कंसीडर करके तब निकालो, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि इसके ऑप्शन अगर गिवन होते तब लोग ऑप्शन से चले जाते, है ना। मान लो ग्राउंड स्टेट पहले वाले 1 दिया तो उसको चेक कर लेते, दूसरे वाले को चेक कर लेते, तीसरे वाले को चेक कर लेते। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो छोड़ो इसको अभी, कंप्लीट क्या ऑप्शन है उसके बाद मैं आपको देता हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में है, बेटा तुम क्वेश्चंस लिख लो, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करना। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तुम लोग बाद में लिख देना, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार पहले। हो गया तुम्हारा, आर्यन हो गया, अनुष्का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हो गया, नेक्स्ट। हो गया ये भी, नेक्स्ट। आसान क्वेश्चन से जा रहे हैं, वन मोर क्वेश्चन। हो गया ये भी, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे फिर हम।